ये गुटबाजी क्यों देखने को मिलती है? कोई मतलब शैलजा ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो कोई हुड्डा ग्रुप से जुड़ा हुआ है। लोगों के लिए फिर अच्छे दिन आएंगे, ये तो मोदी जी ने भी कहा था। और जो आपको एक बात बता दे सर, जब भी चुनाव आते हैं तो मतलब ईवीएम को मुद्दा क्यों बना लिया जाता है? उससे पहले उन्होंने वादा किया था कि मैं विदेशों से जो काला धन है वो मैं लेके आऊंगा, सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे। बताओ किसके खाते में 15 लाख रुपए आए हैं? कांग्रेस पार्टी ने जो है ज्यादा साल राज किया है और भाजपा ने कम साल राज किया है, तो कांग्रेस के ऊपर भाजपा भारी पड़ गई क्या? जनता ने बदलाव का मन पूरा बना लिया है। लोग पूरे तंग है, महंगाई से तंग है, लोगों को जो दफ्तरों में जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, उनसे तंग है। किसान देखो कितने परेशान है। जो सरपंच थे वो देखो उनके साथ क्या हुआ था। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है वो खुद ही इस्तीफा देकर चले गए, और जैसे ही वो इस्तीफा देते हैं तो एक मतलब भगदड़ सी मच जाती है विपक्ष के अंदर। विपक्ष जो है तरह तरह की बातें करने लगता है। भाजपा सरकार ने आवास योजना के तहत जो है कच्चे मकानों को पक्का करने की बात कही थी और पक्के हो भी रहे हैं। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं चुनावी मुद्दा। कई राज्यों में चुनाव हो भी गए हैं, अब हरियाणा की बारी है। हरियाणा के अंदर भी पहले लोकसभा चुनाव होने हैं और फिर जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि जो 2024 का चुनाव है वो चुनाव न रहकर मैदाने जंग बन चुका है। हर कोई पार्टी जो है अपने वायदे करती हुई भी नजर आ रही है, और आपको बता दें जो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, सभी जो है बड़े बड़े वायदे करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो है काफी उलटफेर भी राजनीति में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो भाजपा के नेता कांग्रेस में भी शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व कार्यकारिणी अध्यक्ष अशोक खुराना हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कि ये जनता के बीच में जा रहे हैं तो आखिर जनता का क्या रिजल्ट है, जनता किसको पसंद कर रही है और धरातल की क्या दिक्कतें हैं, क्या तस्वीरें हैं, वो भी हम इनसे जानेंगे। और कांग्रेस का क्या कुछ रहने वाला है 2024 में, वो सारी जानकारी हम इनसे लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा सबको नमस्कार। सर, जैसे कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस कार्यक्रम भी आपने किया और काफी ज्यादा जनता भी देखने को मिली थी। हाल ही में आपने जो कार्यक्रम किया था और घर जनता के बीच जा रहे हो, तो क्या कुछ रहने वाला, क्या लगता है जनता किसको पसंद कर रही है? बिल्कुल, जनता ने पूरा मन बना लिया है, लोगों ने मन बना लिया है कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस को जिताएंगे, क्योंकि उन्होंने मौजूदा सरकार को जो उसका कार्य था वो देख लिया। उससे उन्होंने जो है वो मतलब जो दिक्कतें थी उन दिक्कतों से बहुत वो दुखी है, और वो बदलाव का जो समय है वो इस टाइम अब बदलाव होगा प्रदेश में भी, देश में। सर, आप कह रहे हैं जनता मन बना चुकी है, लेकिन कांग्रेस का तो संगठन ही बनकर तैयार नहीं हुआ अभी तक। संगठन देखिए, प्रदेश में काम चल रहा है, सारे जो है कि जो जो अपनी ड्यूटी है सभी कर रहे हैं। संगठन बाकी हमारा तैयार है, बाकी काफी तो सब बने हुए हैं। जिला जो अध्यक्ष की बात करते हैं वो थोड़ा सा है, और बाकी का वो भी तैयार है, वो जल्द वो भी आ जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। सर, जनता तो जो है भाजपा को पसंद कर रही है। अभी एक प्रोग्राम हुआ है घरौंडा के अंदर, एक सम्मेलन रखा गया था भाजपा का, तो इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई थी करनाल के अंदर भी। जब काफिला पहुंचा करनाल के अंदर तो लोगों ने स्वागत किया। और आपको एक बात और बता दें कि अंबाला से एक महिला पहुंची थी स्वागत करने के लिए करनाल में। देखिए, ये तो अंबाला से करनाल वाले लोग होंगे या बाहर से जो आए होंगे वो होंगे। यहाँ पर करनाल की जनता ने देख लिया है, वो नहीं वो भाजपा को पसंद करते। आपने उनका देखा क्या था उससे पहले रविवार को उस शेड में प्रोग्राम था हुड्डा साहब का, उसमें देखो कितनी हजारों की तादाद में लोग थे। हुड्डा साहब की रैलियां हो रही है, जगह जगह हो रही है, इतना भरपूर, इतनी तादाद में लोग वहां पर आते हैं कि इतनी रैली कोई बता दे कि कोई भाजपा की कहीं भी हुई हो। और जहाँ भी हर चौक चौराहे पे करनाल के स्वागत कर रहे थे, भीड़ इतनी ज्यादा उमड़ी हुई थी और करनाल की जनता थी वो सबसे ज्यादा। तो अगर वो स्वागत कर रहे थे, आप मुझे बताइए, इतनी भीड़ वाली तो कोई मैंने तो नहीं देखा है, कोई इतनी भीड़ इतनी वाली बात थी। जब भूपेंद्र मुंडा जी जब यहाँ जाते हैं, जो हमारे नेता यहाँ जाते हैं, तब आप देखा करो कितने की तादाद में चलते हैं। राहुल गांधी जी जब यहाँ से निकले थे, हम देखा था कितने लाखों लोग घरों से बाहर निकल के उनके स्वागत के लिए उनके लिए खड़े थे। ये तो कोई वो बात नहीं है। सर, नए साल पर जो है यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे, मंगल सेन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम रखा गया था कहीं, लेकिन कुछ जो नेता हैं आपके, उन्होंने ही कहा था कि हमें तो बुलाया ही नहीं गया कार्यक्रम में। ये गुटबाजी क्यों देखने को मिलती है? कोई मतलब शैलजा ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो कोई हुड्डा ग्रुप से जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल नहीं, कांग्रेस एक है, सभी इकट्ठे हैं, सब अपने एक समय में अलग अलग जगह अपने कार्य कर रहे हैं ताकि कांग्रेस मजबूत हो। उसमें सब एक इकट्ठे हैं, कोई अलग नहीं है। एक तरीक को कई लोग पहुंचे, कहीं हमारे नेताओं का यहाँ प्रोग्राम था, कई नेताओं का अलग से और जगह प्रोग्राम था। अब जब ये चुनाव आए हैं, आप देखना सारे एक ही मंच पे आपके सामने सब आपको नजर आएंगे और पूरा जोर शोर से मिलके सारे प्रचार करेंगे। प्रचार जो हुआ है और पूरा आप देखना कि कांग्रेस सरकार पूरी समर्थन से पूरे उससे बहुमत से जो है कि वो है। सर कांग्रेस पार्टी जो है वो क्या करेगी जनता के लिए? कांग्रेस पार्टी ने पीछे आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1 तारीख को जब भूपिंदर सिंह हुड्डा जी यहाँ आए थे, कार्यकर्ता सम्मेलन था नए साल वाले दिन, वो अनाउंस करके गए थे कि जो ये है गैस की सिलेंडर की जो दाम है, जो 1150 रुपये तक हो गए थे, वो कम करके 500 रुपये के 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। और जो बुढ़ापा पेंशन है वो बढ़ाकर 6,000 रुपये की जाएगी। गरीब आदमी को 100 गज के मकान में प्लाट में 2 कमरे लैट्रिन बाथरूम बना के दिया जाएगा। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त में दी जाएगी और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। खिलाड़ियों के लिए विशेष उन्होंने मतलब वो जो होती ये है। सर भाजपा सरकार ने भी तो इतने काम किए हैं, इतनी योजनाएं चलाई है, उज्ज्वला योजना के तहत जैसे गैस सिलेंडर दिए गए थे, और भी बहुत काम किया है। आयुष्मान जैसी जो आयुष्मान कार्ड बनवाए गरीबों को, और गरीबों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। मैं आपको आयुष्मान कार्ड के बारे में बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो हॉस्पिटल में थे वो अब को जाते हैं, वो हॉस्पिटल वाले जो है कि वो गरीब उनका इलाज नहीं करते, उनको पैसा नहीं मिला आयुष्मान जो कार्ड की स्कीम के तहत जो रखा गया था। कई लोग वो जो है वो उस बात से ही परेशान है कि हॉस्पिटल उनको पेमेंट उनको नहीं हो रही है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। और जो दूसरी जो स्कीम लगाई उसके अलावा ये तो जब सरकार कांग्रेस की थी तो तभी भी इस तरह की सारे जो थी सुविधाएं थी वो दी गई थी। सर और भाजपा सरकार ने आवास योजना के तहत जो है कच्चे मकानों को पक्का करने की बात कही थी, और पक्के हो भी रहे हैं। बहुत लोगों की छतें जो है वो पक्की हुई भी है, तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया? ये जो भाजपा ने जितने काम किए हैं, कांग्रेस ने इससे बढ़ चढ़ के काम किए थे। अब करनाल से बड़ा मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी रहे हैं, उन्होंने देखिए जब वो करनाल से विधायक बने थे लोग और उसके बाद मुख्यमंत्री उनको बना दिया गया। सब लोगों को, करनाल के लोगों को बड़ी खुशी हुई, हमें भी खुशी हुई कि हमारा करनाल का विधायक जो है कि वो मुख्यमंत्री बन गया है। करनाल का चौमुखी विकास होगा, नए नए प्रोजेक्ट आएंगे, नए नए कारोबार आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेंगे, युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। जो तो सीएम आपको तो खुश होना चाहिए था कि जो है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है वो खुद ही इस्तीफा देकर चले गए, और जैसे ही वो इस्तीफा देते हैं तो एक मतलब भगदड़ सी मच जाती है विपक्ष के अंदर। विपक्ष जो है तरह तरह की बातें करने लगता है। देखिए, इस्तीफा उन्होंने जो दिया है तो उस इस्तीफा देने का क्या कारण हो सकता है? तो यही है ना कि वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर पाए। तो ऊपर से उन्होंने हाईकमान ने उनको क्या से उनका वो जाती हुआ है, तो उन्होंने उनसे मतलब उन्होंने रिजाइन दिया। रिजाइन देने के बाद उनको जो है कि पार्लियामेंट का टिकट करनाल से दिया गया है। अभी आपके सामने नजर आ जाएगा, जब परिणाम आएंगे आप खुद देख लेना उसमें क्या है। सर जनता कांग्रेस को ही वोट क्यों दे? जनता कांग्रेस को, क्योंकि जनता ने बदलाव का मन पूरा बना लिया है। लोग पूरे तंग है, महंगाई से तंग है, लोगों को जो दफ्तरों में जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, उनसे तंग है। किसान देखो कितने परेशान है। जो सरपंच थे वो देखो उनके साथ क्या हुआ था। जो खिलाड़ी हैं आप उनके साथ देखो क्या हुआ है। तो आप ऐसा कौन सा मतलब वो है कि जो बिल्कुल कुछ नहीं हो तो लोग तो बोली भाली जनता को आप बोगला लोगे? हम क्यों, उन्होंने बुलाया था। उन्होंने कहा था जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले उन्होंने वादा किया था कि मैं विदेशों से जो काला धन है वो मैं लेके आऊंगा, सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे। बताओ किसके खाते में 15 लाख रुपए आए हैं? उन्होंने कहा था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देश में देंगे। नौकरियां तो दे रही है सरकार, विदेशों तक दे रही है। कहाँ तक नौकरियां? आप देखते ये नौकरियां कितनी नौकरियां लग रही हैं, कितने यहाँ के हमारे जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने मकान बेच के, अपनी जमीनें बेच के विदेशों में अपने रोजगार के लिए जा रहे हैं।
कितने पद खाली पड़े हैं, उनको नहीं भरा जा रहा है। भाजपा सरकार तो 400 पार का नारा दे रही है और साथ में कह रही है अगर कांग्रेस 40 पार भी हो जाए तो ये बड़ी जीत होगी। आप स्वयं देख लेंगे, परिणाम आएंगे आपके सामने आ जाएगा, देखने आप कितनी सीटें सर आएंगी। कांग्रेस पार्टी ने जो है ज्यादा साल राज किया है और भाजपा ने कम साल राज किया है, तो कांग्रेस के ऊपर भाजपा भारी पड़ गई क्या? ऐसा नहीं है कुछ भी कि कांग्रेस ने शुरू से देश को आजाद कराने से लेकर आज तक कांग्रेस का अहम रोल रहा अपने देश को मतलब वो करने में। हमारे जो कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, अपने कुर्बानियां देकर उन्होंने देश को आजाद कराया था। अब बताओ इन्होंने भाजपा वालों ने ऐसा कौन सा वो देश के हित के बारे में क्या वो क्या था। और जब जब हमारा देश आजाद हुआ था, बना था, तो उस समय क्या था, एक कुछ भी प्रोजेक्ट अंग्रेज क्या छोड़ के गए थे, कुछ भी नहीं था। और कितने बड़े बड़े उसके बाद जो काम हुए हैं सारा इतनी मतलब फैला है, तो ये उतना थोड़ी ना इतना कर पाए हैं। फिर धीरे धीरे कांग्रेस भी अपना तो आगे और कर रही है, उसको बढ़ा रही है। और आगे भी आप देखना अब सरकार जब बनेगी तो किस तरह से लोगों को खुशहाली होगी, लोगों में फिर वही जो है कि अच्छे लोगों के लिए फिर अच्छे दिन आएंगे। अच्छे लोगों के लिए फिर अच्छे दिन आएंगे, ये तो मोदी जी ने भी कहा था। और जो आपको एक बात बता दें सर, जब भी चुनाव आते हैं तो मतलब ईवीएम को मुद्दा क्यों बना लिया जाता है? ये भी ईवीएम वाला मुद्दा जो है ये कई जगह पर आया है। कई जगह जो एक था अपना कस्बा था, देहात था, उन्होंने वोटें दी, सारे दी करके उनकी नहीं उनके निकले। तो ईवीएम का मुद्दा भी बहुत गरमाया है। इसमें भी है कि ये ठीक होना चाहिए, इसकी भी मतलब जांच होनी चाहिए इस बात की। जी बिल्कुल, हर चीज की जांच जरूरी होनी चाहिए। आपको बता दें कि जो ईवीएम का मुद्दा है और जिस देश में ईवीएम को शुरू किया था वहीं पर इसका अब यूज नहीं होता, तो इंडिया में भी अब जो है विपक्ष सवाल उठाते हुए नजर आता है। और भोली भाली जनता को कोई भी भुगला लेगा ऐसा अब नहीं होने वाला, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है वो चुनाव न रहकर एक मैदान जंग बन चुका है। और जो विपक्ष है वो भी अब कह रहा है कि अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी ने भी यही नारा दिया था कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अब आपको भी देखना होगा कि वो अच्छे दिन कहाँ रह गए और कब वो अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आप जनता का जो वोट है वो बहुत कीमती है, तो अपने वोट को जो है वो समझ कर दे और सही उम्मीदवार को चुने। और फिर देखना भी होगा कि सत्ता किसकी आएगी 2024 में। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए।